जय गीता भागवत। ईश्वर ने भाग्य में जो लिख रखा है वही होता है, उसे कोई तिल भर भी घटा बढ़ा नहीं सकता। अतः हे बाबा, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गौएं हैं। गोकुल हमारी जन्मभूमि है। हमारा कर्म खेती व्यापार तथा गौ ब्राह्मण की सेवा करने का है। अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना माने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आरंभ करें, क्योंकि उसी पर्वत वन में चर कर हमारे बछड़े तथा गो पलते हैं। उन्हीं का दूध घी बेचने से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को पूज्य समझना चाहिए, इसीलिए आप गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए। अतः उन्हें भोग लगाकर गो ब्राह्मण एवं याचकों को भोजन कराइए। इससे अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर नंद उपनंद आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार कहा कि हे भाई, कृष्ण ने जो बात कही है वही उपाय करना चाहिए। हम सब लोग कल प्रातः उठकर गोवर्धन की पूजा करने चलेंगे। हे परीक्षित, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा अनुसार गोवर्धन पर्वत पर फूल मालाएं तथा वस्त्र आदि चढ़ाए। उसी समय श्री श्याम सुंदर ने व्रजवासियों से कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, तब गोवर्धन महाराज आयतन प्रत्यक्ष होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे। यह सुनकर सब लोगों ने अपनी आंखें बंद करके गोवर्धन पर्वत का ध्यान किया। उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी एक विशाल चतुर्भुजी तेजस्वी तथा परम सुंदर स्वरूप कर गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। उधर एक रूप से तो श्री श्याम सुंदर इस प्रकार प्रकट हुए, इधर सब व्रजवासियों को पुकार कर कहने लगे कि देखो, श्री गोवर्धन जी साकार रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर जब सब लोगों ने अपनी आंखें खोली और उस मनोहारी रूप को समुख देखा तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो कर उन्हें दंडवत कर उनका जय जयकार करने लगे। तदुपरांत श्री गोवर्धन जी महाराज ने नंदराय जी से इस प्रकार कहा कि हे नंदराय, तुमने मेरी आयतन सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। तब नंदराय जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे यदि वरदान दीजिए कि सब व्रजवासी ग्वाल तथा गोए आपकी कृपा से आनंदित रहे तथा आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर गोवर्धन महाराज ने इच्छित वरदान देकर कहा कि अब तुम लोग आनंद पूर्वक अपने घर जाओ। इतना कहकर जब श्री गोवर्धन महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तब नंदराय जी ने ब्राह्मण गायों तथा पथिकों को भोजन कराया। फिर सब ग्वाल बालों सहित आप भी भोजन किया। हे राजन, उस दिन सब व्रजवासी रात को वहीं रहकर गा बजाकर आनंद मनाते रहे। दूसरे दिन आयतन प्रसन्न होकर मंगलाचार करते हुए गौ तथा बछड़ों सहित अपने घर लौट आए। उसी दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अन्नकूट प्रसिद्ध हुई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि व्रजवासियों ने इस वर्ष मेरी पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र ने आयतन क्रोध करके कहा कि व्रजवासियों के पास धन अधिक हो जाने से उन्हें अभिमान उत्पन्न हो गया है, इसीलिए उन्होंने मेरी पूजा करना छोड़ दिया है। अब मैं उन्हें दरिद्र बना दूंगा। जिस कृष्ण के कहने से व्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका गर्व भी नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर इंद्र ने प्रलयकाल के सब मेघों को अपने पास बुलाया। है परीक्षित, जब इंद्र की आज्ञा सुनकर मेघों का स्वामी उसके पास पहुंचा, तब इंद्र ने आज्ञा दी कि तुम व्रज के ऊपर चले जाओ तथा वहां इतना पानी बरसाओ कि सब व्रजवासी बह जाए। उस समय इंद्र की आज्ञा से सभी मेघ 49 पवन सहित व्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे।
जय गीता भागवत।